सुखजिंदर रंधावा दा सबका कांग्रेसियां ते वड्डा तंज। बिट्टू जाखड़ ते केवल ढिल्लों की सांझी की तस्वीर लिखिया, अज भाजपा विच कल किथे कौन कह सकता है। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस मौके 1000 की गिनती में श्रद्धालु जा रहे हैं पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने दी इजाजत, 10 जून को वाया वाघा बॉर्डर होएगी पाकिस्तान में एंट्री। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ कृष्ण सिंह। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है। मोहाली पुलिस ने वड्डी अतवादी साजिश नूं नाकाम कर दिता। अतवादी मॉड्यूल के 2 मुलजम गिरफ्तार किए गए। मुलजमां कोलों IED रिकवर किया गया। स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल के वालों एक वड्डी कार्रवाई की गई है। एक वड्डी दहशतगर्दी साजिश सी जिसनूं कि नाकाम कर दिता गया। मोहाली पुलिस के स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल जो कि इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के थ्रैट नूं लैके वड्डे पद्धर ते चर्चा में रहिंदा ते SSOC ने वड्डी कार्रवाई की है। इस मॉड्यूल के टैरर मॉड्यूल का जिक्र किया, जिस मॉड्यूल में 2 मुलजम गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने को IED रिकवर किया गया। आखिरकार IED कितने इंपलांट किया जाना सी पंजाब नूं दहलाउण की कोशिश तो नहीं सी, तो स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल इस तो पहला भी वड्डे गिणती में रिकवरियां करता रहा। खास करके सरहदी जिलों के अमृतसर तरनतारन वाले इलाके कितनी वड्डी मात्रा के IED रिकवर होंदे रहे, ग्रनेड रिकवर होंदे रहे। तो हुण देखा जा सकता है कि मोहाली पुलिस ने एक वड्डी जिहड़ी अतवादी साजिश नाकाम की। दरअसल स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल का दफ्तर मोहाली दे विच है, तो SSOC ने यह वड्डी कार्रवाई की है। देखा जा सकता है किवें 2 मुलजम जिहड़े गिरफ्तार किए गए जिन्हां कोलों IED रिकवर किया गया। स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल के वालों वड्डी कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी गई है। इस खबर से ज़्यादा जानकारी मनोज राठी दे रहे ने। मनोज, आखिरकार इन्होंने IED की दुरवरतों करनी कित्थे सी जिस तरीके दे नाल SSOC ने वड्डी कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी? देखो, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि ये मामला कृष्ण होना ये मामला जिहड़ा है ये 2018 का है, जब एक निजी यूनिवर्सिटी के विच पुलिस नूं एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि एक 4 स्टूडेंट एक कमरे दे विच रहिंदे हैं जिन्हां दे कोलों विस्फोटक हो सकता है। बहुत ज़्यादा पूरी जब छापेमारी की गई थी तो इन्हां कोलों एक छप्पन राइफल और 32 बोर की मौजर और विस्फोटक का जिहड़ा पाउडर है वो रिकवर किया गया। हालांकि उस तो बाद NIA नूं ये पूरा मामला सौंप दिता सीगा ते इहदे विच पुछगिछ ये गल सामने आई सी कि आतंकी जिहड़ा मॉड्यूल है पाकिस्तान तो चलता है वो ये मॉड्यूल का हिस्सा सीगे और इन्हां ने पंजाब के वख-वख जिलों के विच एक बड़ी दहशत जिहड़ी है वो पूरी एक साजिश जिहड़ी है वो गढ़ी सी, जिस तो बाद हालांकि इन्हां दा प्लान नाकामयाब होया सीगा और लगातार ही NIA खून कर रही थी। हालांकि 2 दिन पहला ही इन्हां नूं NIA कोर्ट ने दोषी करार दिता है और अज एक अहम सजा असीं कह सकते हैं कि सुनाई जानी है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होया सीगा। हालांकि जिहड़ा चौथा एक्यूज सीगा उसनूं सबूतां दे अभाव ते बरी कर दिता गया सीगा और हुण 3 जिहड़े इहदे विच जिहड़े एक्यूज ने दोषी करार जिन्हां नूं दिता गया उन्हां नूं अज सजा सुनाई जानी है और मोहाली दी NIA कोर्ट वल्लों अज इन्हां नूं जिहड़ी सजा है वो सुनाई जानी है। तो बहुत अहम हो जाता है। देखो, पुछगिछ बहुत सारी चीज़ें आई सी, बहुत जिहड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होया सीगा, कौन कौन इहदे पिछे सीगा, कितों ये आए, बॉर्डर पार लैके आए गए, उस तो बाद छिपा के इन्होंने अपने रूम के विच रखा गया, आगे तो आगे इन्होंने सप्लाई करना सी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पुछगिछ सामने आई थी और उस तो बाद हुण NIA लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन च कई खुलासे कर चुकी है तो हुण अज इन्हां नूं सजा सुनाई जानी है। तो असीं कह सकते हैं कि अहम जिहड़ा हैगा इहदे विच कार्रवाई दे विच कई चीज़ां निकली सी जिसनूं लैके NIA वल्लों कई वड्डे खुलासे जिहड़े वो कीते गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज। तो एक बार मुड़ तो दस्से कि स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल के वालों एक वड्डी कार्रवाई अमल दे विच लैंदी कि 2 मुलजम गिरफ्तार किए गए, 2 दहशतगर्द ने जिन्होंने को IED रिकवर किए गए। फिलहाल बनदी कार्रवाई अमल दे विच लैंदी जारी। दस्सिया जा रहा है कि इन्होंने वड्डी वारदात नूं पंजाब दे विच अंजाम देने के लिए एक कोशिश करनी सी, फराक देने की कोशिश। तो SSOC ने वड्डी कार्रवाई की है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंचकुला तो खबर आ रही है कि क्लब मालिक से फायरिंग हुई है। गैंगस्टर के वालों गोलियां चला दी। 2 शूटरां ने अन्नेवाह फायरिंग की। गोली चलाने करके रतन लोबाना जख्मी दसे जा रहे हैं। इस गोलीबारी की घटना CCTV दे विच कैद हुई है। तो रतन नूं विदेशी नंबर तो भी कॉल आई सी। रतन लोबाना के फोन पर गैंगस्टर रोहित गंदारा के नाम से गोली आई, जी रोहित गोदारा के नाम से यह थ्रैट आया, यह धमकी आई, जिस तो बाद गोली चलाने का जिक्र किया जा रहा है। किस तरीके के नाल हैलो तो बाद किन्नियां गोलियां लगियां, ये जिहड़ा
ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया हाथ में हाथ लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो ब्रिटेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੋਡੀ ਕੈਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਕਸਟਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। पीएम आवास योजना है, आयुष्मान उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि,
ये जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की हैं, हरियाणा में इसको आप कितना लागू कर पाए? 27 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना इलाज कराया। हमने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसको 100 गज का प्लाट देकर के उस पर मकान बना करके चाबियाँ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप अभी 22 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं? 24 पे सारी फसलों पे दे रहे हैं। कोई कहते हैं कि 24 तो होती नहीं, फिर भी आप दे रहे हैं। ये जितनी फसलें होती हैं, जितनी का एमएसपी बन करके आ रहा है केंद्र से, इन्होंने ने तो कभी ये लिस्ट नहीं पढ़ी है मुकेश जी। 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, पढ़ा नहीं है, डस्टबिन में गिर दिया। युवाओं को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो रोज़गार की है, तो रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो। लगभग 13,500 के इंटरव्यू चल रहे हैं। युवाओं के माँ बाप के अंदर वो विश्वास जगा है कि भाई नौकरी तो किसी की सिफारिश से नहीं मिल रही, परंतु क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष धूल में लठ मारता घूम रहा। जब आप हरियाणवी में बोलो ना फिर और स्वाद सा जाए। तो पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं? आने वाले जो चुनाव हैं इसमें हरियाणा के रास्ते पंजाब में घुसने की तैयारी कर रही है भाजपा। कांग्रेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ वायदे किते सी वो वायदे तो पूरे नहीं किते। इन्होंने आकर के केजरीवाल ने कि 80 दिल्ली ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 80 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाबी आप बहुत अच्छी बोलने लगे हो।